हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस MIQ के सेगमेंट में आप सभी का दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी ने सिनॉप्सिस, आप सभी ने चैप्टर, डिफिकल्ट वर्ड, क्वेश्चन आंसर सभी का रट्टा लगाकर घोट कर पी लिया है। फिर भी थोड़ी बहुत आस रह गई है, अरे यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आज हम वापस से आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के MIQ के साथ, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की विजय होना, या फिर ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, विजय था, यानी कोई एक ऐसी सर्जरी जिस पे विजय हासिल कर ली गई। तो बच्चे, अभी तक आपने अपना जो भी कंटेंट है, आपका जो भी समरी नोट था, आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, वो सब तो कर लिए। अगेन यहाँ पर भी हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सो आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs, ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है बेटा, तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे मेजॉरिटी होने वाला है, वो क्या होने वाला है? Just a minute, just a minute. Okay, so it's a okay STQA and it's long type, यानी कि शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। तो ये तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। आई होप इससे पहले जो हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड का किया, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस का किया, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो इसी माइंडसेट के साथ अब फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ सकते हैं, है ना? आएगा नहीं, आ सकते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू, पहला सीरीज होगा MCQ, फिर होगा शॉर्ट टाइप, फिर होगा लॉन्ग टाइप। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने इसकी समरी को बहुत अच्छे से याद किया है। इसके पहले आपको इसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए, आपको इसकी पॉइंट वाइज रिमाइंडर, पॉइंटर आपको पिन पॉइंट पे याद होना चाहिए। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिकी, मिसेस पंफरे, डॉक्टर, गार्डनर एंड बाकी जो हेल्पर्स, वो सारे आपको एकदम स्टोरी याद आ जाए। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed. His night bed, favorite cushions, toys, rubbers, rings, breakfast ball, lunch ball, super ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. जैसे ही ट्रिकी को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर लेके जा रहे थे, उसी वक्त उसके जो हेल्पर है, मिसेस पंफरी के घर पे जो सर्वेंट्स है, वो सारी चीजें मेरी कार में फटाफट से रखने के लिए भागे भागे दौड़े आ रहे थे। मुझे लगा मेरी जो कार है वो इतने सारे स्टफ को एक साथ नहीं एडजस्ट कर पाएगी, तो मैंने भी अपनी ड्राइविंग स्टार्ट कर दी, मैंने अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया। Super Bowl. Realizing that my car would never hold all the stuffs, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a disappearing cry, यानी कि उनका मुंह बहुत ही छोटू सा, इत्तू सा हो गया कि हाय मेरा डॉगी चला गया, हाय मेरा ट्रिकी चला गया, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. मैंने अपने मिरर से देखने का ट्राई किया कि मिसेस पंफरे की क्या कंडीशन है, और मैंने महसूस किया कि ट्रिकी और मिसेस पंफरे के वो जो अलग होने का मूवमेंट था, वो बहुत ही सैडी सा था। मिसेस पंफरे खुश नहीं थी। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी लोग के आंखों में आंसू थे, सभी लोगों की आंखें नम थी। आउट ऑन द रोड, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. I patted her and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't kick in you, but I think I know a cure for you.
मुझे उस डॉगी को देखकर, ट्रिकी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि हाय राम, क्या हालत कर ली है। इतना आलसी, इतना लेजी, इतना थका हुआ डॉगी शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे इसकी दशा देखकर बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करे, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें ठीक करने का इलाज है। ऐसा बोलकर ये पूरा जो पैसेज है इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने ये जो एक्सट्रैक्ट आपके सामने आया, क्या इसको अच्छे से समझा। इसी से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, मूव करते हैं। व्हाट माइट बी द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस होल्ड इन अबव एक्सट्रैक्ट सिग्निफाई। इसमें कैसा था, सभी लोग बहुत ज्यादा हैसल हो रहे हैं, भागम दौड़ी मचा रहे हैं, ये भी रखो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, बॉल अलग है, लंच का अलग है, डिनर का अलग है, सारों ने भगदड़ मचा दी है कि बस ट्रिकी सेफली रहे, ट्रिकी को कोई कमी ना आ जाए। आइए जानते हैं ऑप्शंस। मिसेस पंफ्रे स्टेटस इन सोसाइटी रिफ्लेक्ट ट्रिकीज लाइफस्टाइल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये सिचुएशन नहीं चल रही थी। The staff's love for Tricky which matched that of Mrs. Pumphrey. ऐसा भी नहीं था। The grand life of comforts and luxuries that Tricky enjoyed. ये भी नहीं बताया गया है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में आपसे डिस्कस किया गया है Mrs. Pumphrey's indulgence and anxiety acted upon by the staff. यानी कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि अब उसको अपने ट्रिकी से दूर रहना पड़ेगा, और सारा स्टाफ इधर उधर पड़ गया चीज़ों को कलेक्ट करने में। सोने का गद्दा, खाने का बॉल, सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच, दिस बॉल, दिस दैट, ये सारी चीज़ें इकट्ठे करने में। तो ये सारा जो आपका आंसर हो जाएगा, मिसेस पंफ्री इंडल्जेंस एंड एंग्जाइटी एक्टेड अपॉन बाय द स्टाफ। वो उन सबको ऐसे हबड़ तबड़ में देकर थोड़ा सा एंग्शियस हो गई थी, थोड़ा सा उदास हो गई थी कि हाय, मेरा डॉगी मेरे से अलग होने जा रहा है, कैसे रहूंगी मैं उसके बिना। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर इमोटिकन्स। ये आप लोगों ने व्हाट्सएप पे बहुत यूज किया होगा, बच्चा लोग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बहुत कॉमन है। Reflecting various expression and reactions. Choose the option that correctly describes the narrator mindsets in the given extract. अब आपको इन सब में से वो इमोजी को आइडेंटिफाई करना है जो बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड फ्रेम को समझा पाएगा। पहला है ऑप्शन 1 एंड 3, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये भी नहीं है ना, ये ऐसे विंग थोड़ी कर रहे थे और गुस्से में भी नहीं थे। सेकेंड ऑप्शन है B1 एंड फोर्थ वन थोड़ा सैड होना, अपसेट वाला, ये वाला और ये वाला थोड़ा सा हैरान है, एंजाइटी है, क्यूरियस है, उदास भी है, तो सेकेंड वाला ये हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में है गुस्सा निकलता हुआ, नाक से धुआं, ऐसे वाला। उसके बाद है हंसने वाला, हा हा हा, तो ये तो पहले ही आउट हो गया। ठीक है, ये दोनों आउट हो गए। फोर्थ देख लेते हैं, सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड तक तो ठीक था, सेकंड तक तो ठीक था कि हाँ थोड़ा सा सैड हो रहा है, आंखों में आंसू है, उदासी वाला है, एंड द लास्ट फिफ्थ वाला हंस रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला जिसमें आंखों में आंसू आ गए, थोड़ा सा सैडी मोड हो गया है, और अगला ऐसे वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम वेल नोन quotes shared by the staff to console Mrs. Pumphrey after Tricky's departure. Choose the option that correctly identifies the quote that is not appropriate to consolidation offered. यानी कि सहानुभूति दिखाने के लिए इनमें से वो कौन सा ऑप्शन नहीं है सही। Once you, क्या है ये, choose hope. When you choose hope, anything is possible. अगर आप आशा को चूज करेंगे तो कुछ भी मुमकिन है। There is a crack in everything, that's how the light gets in. No grow fearless by walking into our roads. ठीक है, mostly it is loss which teach us about the worth of thing. इसमें से which one is not suitable?
Given below are some well-known quotes shared by the staff to console Mrs. Pumphrey को chill down, calm down करने के लिए किया गया जब ट्रिकी चला गया. Choose the option that correctly identifies the quote not appropriate. Not appropriate. इसमें से which one is not appropriate? ये बिल्कुल सही है. उसने कहा अगर आप होप रखोगे तो कुछ भी पॉसिबल है, सारी चीजें प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाएंगी, बस आपको वो होप रखनी पड़ेगी. देयर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग. हर चीज में क्रैक होती है, लाइनिंग्स होती है, बुरी चीजें होती हैं, पर धीरे धीरे वो भर भी जाती है, हील हो जाती है. तो ये भी सही लग रहा है. नो ग्रो फियरलेस बाय वॉकिंग इनटू आवर रोड्स. जब तक हम अपनी गुस्से को कंट्रोल, अपनी चीजों को काबू में नहीं कर पाएंगे, हर चीज, हर अच्छी चीज बुरी चीजों को फेस करने के बाद ही मिलती है. तो ये थर्ड वाला नहीं लग रहा है ना. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी. ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लग रहा है. मोस्टली इट्स लॉस विच टीच अबाउट द वर्थ ऑफ थिंग्स. यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एक अलग चीज बता रही है. कह रहा है कि आपको चीजों की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है जब आप उसको खो देते हैं. तो ऐसा नहीं था. तो आई होप आपको आंसर मिल गया है. आगे चलते हैं. As the extract indicates, Mrs. Pumphrey indulged Tricky and bought him many things. Choose the option that best describe the kinds of advertisement that seem likely to persuade Mrs. Pumphrey to buy something for Tricky. Statistic appeal. Such advertisement use fact and data to convince consumers to buy products. Scarcity appeal. Such advertisement create a feeling of exclusivity and are often used to convince people to take advantage of a sale or limited period. Personal appeal. Such advertisement focus on evoking emotion to convince consumer and often relate to family or interpersonal interaction. And the last one, not least, fear appeal. Such advertisements focus on inspiring some kind of fear to convince consumers to take action in order to avoid certain negative or undesirable. अब यहाँ पे कहा है कि according to this exact, यानी कि ये जो extract है, Mrs. Pumphrey indulged Tricky and bought him many things. Choose the option that best describe the kinds of advertisement. ये किस तरह की advertisement है यहाँ पे, जिसको आप इसको एक तरह का स्ट्रैटेजी भी प्लान कर सकते हो, किस तरह से दिया हुआ है. तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए में 1, 2 एंड 4 है, और 1, 2 एंड 4. ये 1, 2 एंड 4 पढ़ेंगे इसको. स्टैटिस्टिक अपील, पर्सनल अपील, फियर अपील, ऐसा नहीं है. सेकंड में चलते हैं. थर्ड एंड फोर्थ है पर्सनल अपील, फियर अपील, यानी कि उसकी पर्सनल, यानी सच एडवर्टाइजमेंट फोकस ऑन इवोकिंग इमोशंस टू कन्विंस कंज्यूमर एंड ऑफन रिलेट टू फैमिली और अदर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन. यहाँ पे जो भी मिसेस पम्फ्रे अपनी डॉगी के लिए कर रही हैं, वो पर्सनली उसको बहुत प्यार करती हैं, इस वजह से वो उसको हमेशा से सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना चाहती हैं. सेकंड है उनका फियर, कि जहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिली तो उसका ध्यान कैसे रखेगा. मेरे घर पे तो वो बहुत ऐसे सुकून से रहता था, अच्छे से खाता पीता रहता था, वहाँ जाकर कहीं कोई कमी ना रह जाए. तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे. एक है पर्सनल अपील, यानी कि उनकी खुद की चॉइस, ताकि उनकी जो फैमिली वाले हैं उनको वो सारी सुविधा मिले जो उनको घर पे मिलती थी. सेकेंड है फियर अपील, यानी डर, कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ किसी चीज़ की कमी हुई तो, ये नहीं मिला तो, इसीलिए. तो ये 2 पॉइंट्स हो गए अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन 1, 3, 4. 1, 3, 4 नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी स्टैटिस्टिक अपील है या फिर इसमें मिसेस पम्फ्रे किसी चीज का प्रमोशन कर रही हैं. तो सिंपल आंसर क्या मिला आपको, कि पर्सनल और ये जो फियर अपील है, यही चीजें राइट है. ठीक है. सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, जिसमें मिसेस पम्फ्रे का पर्सनल केयर दिख रहा है और एक डर भी दिख रहा है अपने लविंग वन के लिए. सो द राइट आंसर इज बी. द नैरेटर डिस्क्राइब्स ट्रिकी एज अ पैथेटिक लिटिल एनिमल, यानी कि हाय हाय डॉगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी ओनर ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हें ओवरफीड करवा के तुम्हें मोटू ऐसा पबी सा बना दिया है, बहुत ही मोटू सा, है ना, लाइक चबी चबी क्यूटी पाई सा. द यूज ऑफ द वर्ड पैथेटिक इंडिकेट्स दैट द नरेटर, पैथेटिक यानी क्या कहना चाहता है यहाँ पे, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रिकी. नहीं, पैथेटिक मतलब एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव वर्ड होता है.
थॉट ट्रिकी वॉज कंटेम्पेबल, यानी कि वो बहुत ही ऐसा उदान, ऐसा गंदा, ऐसा बेचारा. एंड द थर्ड वन, पिटी ट्रिकीज कंडीशन, उसको बहुत दया आ रही होती है. बिलीव ट्रिकीज हेल्थ वॉज डेट्रियोटिंग, यानी कि डिक्रीज हो रही है, बहुत खराब हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं. तो इसमें आपको क्या मिला, उसको उसकी दशा देखकर बहुत बुरा लगता है. तो द राइट आंसर इज पिटीड ट्रिकी कंडीशन. उसकी उस बिचारी की हालत पर, उसकी उस दशा को देखकर हमारे डॉक्टर को बहुत दया आ रही होती है. सो द राइट आंसर इज सी. सेकेंड देखिए, he discovered the joy of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. यानी ये वो वाला सिनारियो है जब ट्रिकी ठीक हो रहा था, रिकवर हो रहा था. अब वो उन पालतू यानी जो बाकी डॉग्स थे, वो वेटनरी क्लिनिक में बाकी डॉगियों के साथ खाने के लिए लड़ाई करना, एकदम एनर्जेटिक हो जाना, जंप मार के इधर उधर, बॉल्स के साथ खेलना, गैंग बना लिया था. अब वो बिल्कुल फिट था. ये सब चीजें ऑब्जर्व कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर को, मिसेस पम्फ्रे का बहुत सारा कॉल आता है, कैसा है मेरा ट्रिकी, ठीक तो है, कब आऊं लेने, मन नहीं लग रहा, प्लीज मुझे उसकी याद आती है, आप मुझे बताइए मैं उससे कब मिलने आऊं. तो ये वो वाला टाइम है. ही डिस्कवर्ड द जॉय. ही का मतलब यहाँ पे ट्रिकी की बात की गई है बेटा, ठीक है, ट्रिकी की बात की गई है. द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, tramped on and squashed every few minutes, jumping जपांग, कूदना, उछलना, enjoy करना. He became an accepted. अब उसको उसके गैंग वालों ने अपनी टीम में पास दे दिया था, टिकट दे दिया था, ठीक है. He became an accepted member of the gang, unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and herding rats in the old hen house at night. रात को ये लोग चूहों के साथ परेशान, यानी लड़ना झगड़ना, छेड़ा करते थे चूहों को. और अब अपना ट्रिकी एक पैथेटिक से नॉर्मल डॉग की कैटेगरी में आ चुका था. अब वो एक एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, रनिंग, जंपिंग करने वाला डॉगी बन चुका था. और ऑलमोस्ट उसका जो एक्स्ट्रा फैट था वो ठीक हो चुका था. ये सब वो देख रहे थे. तभी जो मिसेस पम्फ्रे है, हॉवर्ड मतलब क्या होता है, मंडराना, एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. ये सब चीज़ें डॉक्टर नोटिस कर रहे होते हैं. तभी बैकग्राउंड से एक कॉल आती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और दिखता है डॉक्टर की, अरे ये मिसेस पम्फ्रे का कॉल आ चुका है अपडेट लेने के लिए कि उनका ट्रिकी कैसा है. ठीक है, अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं. Read the following statements, each of which describe the list of the given extract. ठीक है, so select the option that captures the essence of the extract. यानी कि इस पूरे overall extract में आपने क्या चीजें notice की. So statement number 1 है, it highlights the kind of comforts and luxurious that Tricky was used टू एट होम. तो क्या ये उसके लग्जरियस के बारे में बताया गया है कि वो कैसे घर पे मस्त मस्त रहा करता था. या फिर statement second, it brings out a contrast between Tricky and Mrs. Pumphrey's state of being. या फिर it reflects that Tricky was happier at surgery and loved being with other dogs. Last statement है, it shows Tricky's journey with his peers at the surgery and document of his recovery. So first option दिया हुआ है, first and second right है. Second option में third and fourth को सही बोला है. थर्ड में फर्स्ट एंड थर्ड को सही बोला है. एंड डी में सेकेंड एंड फोर्थ को सही बोला है. तो मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा राइट है और ये वाला भी ऑलमोस्ट राइट है. इन दो चीजों में बहुत अलग बातें बताई गई हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है. एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है. यहाँ पे इट ब्रिंग्स आउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रे स्टेट ऑफ बीइंग. एक ये बात बताई गई है, ठीक है. सेकेंड, इट शोज ट्रिकी जर्नी. ये पूरा जो 15-14 दिन का इसका स्टे होता है वेटनरी के घर पे, वेटनरी डॉक्टर के घर पे,
उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसकी जो जर्नी रही है, उसके बारे में बताया गया है. सो द ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जिसमें दोनों की मानसिकता को चेंज किया गया है. मिसेस पंफरे को लगता था हाय मेरा डॉगी परेशान है, हाय, पर ट्रिकी तो एंजॉय कर रहा था, ट्रिकी तो खेल रहा है, जम कर रहा है, वहां के लोगों में घुल मिल गया है, चूहों को पकड़ रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है मुर्गी घर में जाकर. तो ये उनकी माइंडसेट का बताते हैं, ऑपोजिट थिंकिंग को. कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, ऑपोजिट. एंड फोर्थ में ट्रिकी की जर्नी को बताया है. पीस मतलब क्या होता है, लुक, देखना, है ना, उसकी जर्नी कि कैसे उसने सक्सेस गेन कर लिया, अपने मोटापे को हरा दिया. ठीक है बेटा, तो ये हो गया. आगे देखिए, व्हाट डज द रेफरेंस टू ट्रिकी एज अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी बड़े घर में रहने वाला डॉगी, बहुत शान लग्जरियस लाइफ जीने वाला डॉगी अब बाहर आ चुका था स्ट्रे डॉग्स के साथ रहने के लिए, इसलिए उसको वो यूज किया हुआ है. Tricky was a very small and rather pampered dog. Tricky was comfortably attired in fine silk and warm. Attired मतलब क्या होता है, कपड़े, clothes. ठीक है, clothes की बात हुई है. Unlike the other dogs, Tricky had lived in the lap of luxury with care and grooming. The narrator's mockery of Tricky life and treatment was नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. ये सही है, मैंने अभी आपको बताया, बाकी डॉग्स की तरह Tricky had lived in a lap of luxury with care and grooming. उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण हो रहा था. एवरी डे रम, वाइन, एग, चीज, मस्त खाने को मिल रहा है और एक्सरसाइज भी नहीं करने बोला गया. तो यहाँ पे सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट का मतलब है एक ऐसा डॉगी जिसको बहुत ही नाजों से पाला गया हो, किसी चीज की कमी ना होने दी गई हो, एकदम मस्त राजा वाली लाइफ थी, इसलिए. ठीक है, चले. Why does the narrator describe being trampled on and squashed as joy? To suggest the irony about the strange ways of dog? बिल्कुल भी नहीं. To mention the simple pleasure of canine life? To compare it to Tricky earlier playtime at the house? To direct attention towards Tricky's successful recovery? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे आपको एक चीजें बताई गई है कि ये वाला तो बिल्कुल आयरनी हो गया है, ये गलत हो गया. कंपेयर ट्रिकी अर्लियर, जो अर्लियर लाइफ थी उसकी मिसेस पम्फ्रे के साथ, उसके साथ कंपैरिजन किया गया है, नहीं. टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स ट्रिकी सक्सेसफुल रिकवरी, ऐसा भी नहीं है. यहाँ पे ट्रैम्ड ऑन, जंपिंग 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 करना, स्क्वैश करना, ये सारी चीजें जो बताए, भागना भागना इधर उधर इधर उधर, एनर्जेटिक, ये क्या बताया गया है? टू मेंशन द सिंपल प्लेजर ऑफ कैनन लाइफ. कैनन लाइफ यानी कि यू कैन से दैट कि जब वो मिसेस पम्फ्रे के घर पे था तो ना वो एक्सरसाइज करता था, सिर्फ खाता था सोता था, खाता था सोता था, वो भी बहुत मस्त मस्त मखमल के बेड पे. तो वो क्या हो गया था, लेथार्जिक हो गया था, आलसी हो गया था. ठीक है, सो जब वो वहां पे गया, जब उसने देखा बाकी डॉग्स भी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सिंपलिसिटी, यू नो, सिंपल लिविंग इज ऑल्सो अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, है ना. सिंपल, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई मेंटालिटी, हाई थिंकिंग, बहुत सिंपल है. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू मेंशन द सिंपल प्लेजर, यानी छोटी छोटी सी चीजों को करके भी जिंदगी में बहुत सुकून मिलता है, और जो खुशियां होती है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. आपको उसके लिए बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है. आपको हजारों के अंडे देने की जरूरत नहीं थी, हजारों के वाइन्स देने की जरूरत नहीं थी, रम पिलाने की जरूरत नहीं थी. सिंपली अगर आप उसे बॉल के साथ भी खेलने को पुश करती तो वो ठीक रहता. तो ये यहाँ पे बताया गया है. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. Given below are different type of pet parenting style described in country living. Choose the option that best reflects the kind of pet owner Mrs. Pumphrey was. So simple सी बात है, मिसेस पम्फ्रे बहुत ही ज्यादा प्यार से पुचकारती थी, दुलारती थी, आंखों का तारा था वो उनका, उसके बिना उसका जीना मुश्किल था. ट्रैफिक लाइट पेट ओनर्स हैव अ हेल्दी बैलेंस ऑफ रूल्स एंड फ्रीडम गिव क्लियर, नहीं, ऐसा नहीं था. Entrance pet owner have the best intention, but as soon as their pet locks eye with them, it gives their command, they are at their pet's back and call. The goose pet owners all out in protecting their pet, they often limit their time away from their pet, especially puppies. The baggage handler pet owner love being close to their pets and going on adventures together, they are always mindful. ये बिल्कुल भी नहीं थी, ये बिल्कुल भी नहीं थी.
ये भी बिल्कुल नहीं थी, ट्रैफिक लाइट पेट ओनर जैसी भी नहीं थी, कोई रूल्स नहीं, कोई फॉलो, कुछ भी नहीं, ना एक्सरसाइज ना कुछ, सिर्फ entrance pet owner have the best intention but as soon as their pet locks eyes with them and give their commands, क्या होता है जो अपना ट्रिकी है वो भी खेलना भूल गया, वो भी खाना ऐसे करता था, लाइक वो वैसा ही हो गया था जैसी उसकी ओनर ने उसको बना दिया था। तो मिसेस पंफरी के लिए ये वाला बेस्ट जाता है ऑप्शन नंबर 2 आई गेस। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्योंकि एंट्रेंस पेट ओनर्स हैव द बेस्ट इंटेंशन, उनकी इंटेंशन अच्छी होती है कि उनके डॉगी को सब कुछ मिले, सारी चीजें हो, पर कई कई बार वो इतने ज्यादा लेजी हो जाते हैं कि फिर उनके जैसा ही उनका डॉगी भी बन जाता है। बेसिकली हम लोग एनिमल्स को क्यों रखते हैं, ताकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। आगे चलते हैं, पिक द ऑप्शन दैट रिवील्स ट्रिकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ fighting like a tiger for his share at meals time and hunting rats in the old hen house at night। इनमें से वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें दिख रहा है कि अब ट्रिकी जो है वो खुश है, अब ट्रिकी जो है वो कॉन्फिडेंट है, अब वो स्टडी है, यानी कि अब उसको जंपिंग भी करनी आ गई, उसको ट्रैम्प भी करना आ गया, स्क्वैश भी, चेस करना, अब वो अपने खाने के लिए लड़ना भी जान चुका है। तो मुझे लगता है हैप्पी है, खुश है, कॉन्फिडेंट भी है, स्टडी भी है, सेल्फिश नहीं है, लालची नहीं है, रूड नहीं है। अब फटाफट से देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, सेकंड सेकंड, फोर्थ फोर्थ एंड स्टडी फिफ्थ है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस आपको चैप्टर को समझना पड़ेगा, उसके बाद तो क्वेश्चंस यूं यूं हो जाएंगे, ठीक है। चले, कर लिया हमने शॉर्ट टाइप, अब करते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन के की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। की पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये हमने काफी बार देखा। आपको इंट्रोडक्शन कहां से मिलेगा, क्वेश्चन पढ़कर मिलेगा। बी पॉइंट क्या कवर करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। थर्ड पॉइंट आप ट्राई करोगे उसे आइडिया देने के लिए, है ना, या तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, या फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को पिक किया, उसका इंट्रोडक्शन दिया कि नैरेटर ये कहना चाहता है या जो भी कहना चाहता है, फिर उसकी प्रॉब्लम समझाई कि वो मोटा इसीलिए हो गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा रहा था। कंक्लूजन क्या आएगा कि मैम इसलिए उसको वेटनरी डॉक्टर अपने साथ लेकर चले गए। तो आपको ये की पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। आप एक की पॉइंट्स बना लीजिएगा फटाफट से, जो भी आपको लगता हो आप ना इसको की पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। की पॉइंट्स बना लीजिए क्वेश्चन वाइज जैसा भी है, और फिर ये बहुत अच्छे से वर्क कर लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू ट्रिकी आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पम्फ्रे। वहां से वापस आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट वुड हैपन टू ट्रिकी आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पम्फ्रे। मुझे लगता है उसका वो एक स्केड्यूल्ड बन गया था, है ना। अब क्या हुआ, अब की पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हाट वुड हैपन टू ट्रिकी आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पम्फ्रे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात आ गई, तो कैसे स्टार्ट करोगे, आई थिंक, ठीक है। व्हाट यू थिंक, आई थिंक आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी, ऐसे करके, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ पे आपका कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका लास्ट पॉइंट आ जाएगा कंक्लूजन का, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस। ये मेन मुद्दा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे देखिए की पॉइंट। आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे के पास जाने के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी। As a result, Mrs. Pumphrey must have taken good care of the dog and must not have overfed. Overfed मतलब बहुत ज्यादा खिलाना, so that Tricky would stay as healthy as the end of the story. So ये basically आपने कुछ key points pick किए, यहाँ पे एक ये रहा, एक ये रहा। तो उस टाइम मिसेस पम्फ्रे ने डिसाइड किया कि वो अब
ट्रिकी का वैसे ही ध्यान रखेगी जैसे कि डॉक्टर साहब ने उसको सजेशन दिया हुआ है। सिंपल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं याद रखनी है, आपने यहाँ पे की पॉइंट बना लेना है, इंट्रोडक्शन का, कॉन्सिक्वेंसेस का और सॉल्यूशन का। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हुआ, पहले आपने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर आपने ये एक लाइन में लिख दिया कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी कॉन्सिक्वेंसेस हुआ एंड देन लास्ट में आपने कंक्लूजन दे दिया, सो दैट ट्रिकी वुड स्टे एज हेल्दी इन द एंड ऑफ द स्टोरी, ऐसे करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत हैरान हूं। ये किसकी लाइन थी? ऑब्वियसली बात है डॉक्टर जो कि राइटर है। कॉमेंट ऑन द राइटर्स चॉइस ऑफ बिगिनिंग द स्टोरी इन द मैनर, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। उसका जो इंटेंशन था वो क्या था? इट वॉज रियली वरीड अबाउट डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर है वो ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे। ये सबसे पहले आपके दिमाग में है। कमेंट ऑन द राइटर्स चॉइस ऑफ बिगिनिंग द स्टोरी इन दिस मैनर, What purpose does it serve? वो यहाँ पे ऐसे बोलकर क्या बताना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे? फटाफट से देख लो, इंट्रोडक्शन पकड़ लो जल्दी से, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस देख लो उस इंट्रोडक्शन का कैसे लीड होगा, एंड द लास्ट वन आप यहाँ पे कंक्लूजन भी देंगे, है ना? क्या है आपके हिसाब से, ऐसा क्यों हुआ होगा? So the above line shows the narrator's concern about Tricky. When the narrator saw the dog after a long time, he was really in bad health. ठीक है, जो डॉक्टर है उसको बहुत दया आ गई, उसको उसके ऊपर बहुत सारा दया भाव आ गया कि अरे यार कैसा था ये, अब कैसा हो गया है। And when he asked Mrs. Pumphrey about his diet and exercises, she made excuses and not following it. तो वो और ज्यादा कंसर्न्ड हो गया। सो बेसिकली ये वाला जो दो पार्ट है ये आपका आई पार्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कंक्लूजन के लिए, साथ ही में कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे आपका कॉन्सिक्वेंसेस आ गया, सिर्फ इतना लिखना है, बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, ओके बेटा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. According to a popular quote, where there is no struggle, there is no strength. जब तक कोई चीज में संघर्ष नहीं होता तब तक कोई चीज नहीं मिलती। There is no gain without pain. बिना किसी स्ट्रगल के कोई भी चीजें पावरफुल नहीं होती है। सो इन what ways you can say, यहाँ पे क्या कंसर्न है, in what ways in this quote relevant to event of the story? According to a popular quote, where there is no struggle, जहाँ पे स्ट्रगल नहीं होता, there is no strength, वहाँ पे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज नहीं होती। सोने की तरह चमकने के लिए आपको उसकी तरह ही बार बार हिट होना पड़ता है ना, तपना पड़ता है ना। सोने की तरह चमकने के लिए आपको भी उसकी तरह ही मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, बहुत सारे हथौड़े अपने ऊपर लेने पड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। आगे इसका आंसर देखते हैं। स्ट्रेंथ गेट्स accumulated after facing struggles in one's life, यानी कि आपका एक्सपीरियंस है ना, आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। यानी देयर इज अ डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है कि लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, पर मेरे बेटे ये सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल जिंदगी में ठोकरे खाने से ही अकल आती है। जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, जब तक आप बार बार हारोगे नहीं, तो जीतने का वो जज्बा कहाँ से आएगा। इसीलिए कई बार हारना भी जरूरी हो जाता है सफलता के टेस्ट को चखने के लिए। ठीक है, strength gets accumulated after facing struggles in one's life. If the person does not face any challenges in his life, he will remain weak forever. अगर वो तकलीफ, दर्द को समझेगा ही नहीं कि दर्द तकलीफ क्या होता है, तो वो कैसे समझेगा कि पेन क्या है, छूटना क्या है, फेल होना क्या है। अगर उसे फेलियर का ही नहीं पता तो मुझे नहीं लगता कभी वो सक्सेस को एंजॉय कर पाएगा।
He will remain weak forever. In the same way, when Mrs. Pumphrey had to stay away for a long time, she understood the worth of Tricky and good health for him. जब मिसेस ट्रिकी को लगा कि अब उनका डॉग ही उनसे छिन सकता है, उसको खोने के उस डर ने उनको 15 दिन उससे अलग रहने को भी मजबूर किया। और जब वो वापस आया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसे प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगी, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। क्योंकि आपको हीरे की पहचान तभी होती है, हीरे की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है जब वो कहीं दूर चला जाता है। तो ट्रिकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिसेस पंफ्रे को वो अपना जो कैजुअल एटीट्यूड था, अपना लेजीनेस था, वो छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी उनसे हमेशा के लिए छीन सकता था अगर डॉक्टर उनको हेल्प नहीं करते तो। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। Privilege often confuses actual needs for perceived one. Evaluate the statement with reference to Mrs. Pumphrey. ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होना भी आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पहले के टाइम पे ना दो प्रोफेशंस की बहुत इज्जत थी। नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 इंजीनियर। हर किसी को क्या कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है। जैसे जैसे ऑप्शंस आ गए हैं लोगों को समझ में आना थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है कि यार टीचर भी है, डॉक्टर भी है, डांसर भी है। वैसे ही जो मोहतरमा यहाँ पे मिसेस पंफ्रे थी, उन्होंने अपने डॉगी को एक ऐसी लग्जरियस लाइफ दी थी कि वो उसको एक्सरसाइज कराना, उसको इम्पोर्टेंट समझाना भूल गई थी, जिसकी वजह से, जिनके एक्स्ट्रा लाड प्यार की वजह से वो एकदम फूलता गया और एकदम फटने की कंडीशन में आ गया। तब हबड़ तबड़ होकर मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर को कॉल किया और कहा प्लीज आप आइए और इसको लेके जाइए और इसको ठीक कर दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं खोना चाहती। सो यहाँ पे प्रिविलेज ऑफन कंफ्यूजेस एक्चुअल नीड्स फॉर परसीव्ड वंस। मान लीजिए मेरे सामने बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें रखी है। अब मुझे पता ही नहीं कि मुझे कितनी भूख है, तो मैंने ओवर ईटिंग कर ली, ओवर फीडिंग कर ली, तो बाद में फिर पूरी रात मेरे को बस मेरा पेट एसिडिटी में बिताना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि मुझे सिर्फ दाल चावल ही की भूख है तो शायद मैं बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाती। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या है। मिसेस पंफ्रे लव्ड हर डॉग, बहुत प्यार करती थी, बहुत। शी ट्रीटेड हिम लाइक हर ओन सन, वो उसको बेटे जैसा प्यार करती थी। शी कुड नेवर रिफ्यूज टू गिव ट्रिकी व्हाटएवर ही डिमांडेड फॉर, उन्होंने कभी उसकी किसी डिमांड को मना नहीं किया। एग मांगा एग दिया, चिकन मांगा चिकन दिया, रम मांगा रम दिया, वाइन मांगा वाइन दिया, है ना। जो भी चीजें उसको खाने के लिए चाहिए थी, उसको क्रेविंग होती थी, मिसेस पंफ्रे उसको अवेलेबल करवा दिया करती थी। She herself had made assumptions about Ricky's likes and dislikes, so she could not understand that Ricky needed controlled diet rather than sweets and drinks. तो उनको खुद को पता होना चाहिए था कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उनको उस चीज को स्टॉप करना आना चाहिए था। पर माँ की ममता है बह गई। मम्मी को लगा कि मेरा बेटा कहीं कमजोर ना हो जाए, अरे खा नहीं रहा है, क्या बात हो गई है, तब तक उसको फीड करती गई जब तक कंडीशन सीरियस सॉम्बर नहीं हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। सो यहाँ पे ये चीजें हैं, अगर वो पहले ही समझदारी से काम करती, अगर पहले ही वो उसे ओवर फीडिंग नहीं करती, मीठा उसका बंद कर देती, ज्यादा वाइन नहीं देती, ज्यादा एग्स नहीं देती, तो शायद उसकी हालत सुधर जाती और उसको कभी भी वेट डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे देखिए। इमेजिन मिसेस पंफ्री केम टू नो हाउ ट्रिकी वाज एक्चुअली ट्रीटेड। What a brief note to the narrator on her behalf. अगर उनको ये पता चलता कि ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया गया है तो शायद उनके भी आंखों में आंसू आ जाते। सो यू मे बिगिन दिस वे, आप इसको ऐसे, ये एक तरह का डायरी एंट्री बोल सकते हैं, आप लेटर बोल सकते हैं। डियर मिस्टर हैरियर, आई रिसेंटली मेट मिसेस मिलार्ड व्हेन शी ब्रॉट हर पिक्सी टू विजिट डियर ट्रिकी. I spoke to her about the great triumph of surgery that had brought him back to me. Imagine my surprise when she told me how mistaken I was. I'm writing to share you. अब आपको ये सारे के आगे कंटिन्यू करना है, इसको पूरा को रिपीट नहीं करना है, इसके ही आगे से आपको लिखना है। I am writing to, ये इसके आगे ही है बेटा, ठीक है, ये इसके आगे ही है।
ओके चले, क्या लिखा है? आई एम राइटिंग टू यू शेयर माई फीलिंग्स रिगार्डिंग ट्रिकी recovery. When dear Tricky came back from the hospital, he was transformed into a flexible. अब वो मोटू पतलू से एनर्जेटिक हो गया था, एंथुजियास्टिक हो गया था. जब उसको बोला चलो भागो भागो तो he was ready to go. वो हमेशा एक्सरसाइज करने में एकदम hard muscled animal. He was stretching out in a great bounce. But I was really left heartbroken when Mrs. Millard informed me that Tricky was given no food for 2 days. आई कैन नॉट बिलीव, मेरे बच्चे को 2 दिन तक खाना नहीं दिया. ओ माई गॉड, दिस इज पैथेटिक. ऐसा वो बता रही है. Millard informed me that Tricky was given no food for 2 long days. Anyways, I must thank you, Dr. Harriot, for doing what was needful for Tricky and curing him. मैं आपको यहाँ पे कर्स नहीं करूंगी, मैं आपकी इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने कैसे मेरे ट्रिकी को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया एक मोटे से मसल्ड एनिमल में और एनर्जेटिक में. कैसे वो पहले ऐसे पड़ा था और अब वो बस रनिंग एनर्जेटिक हो गया है. उसको देखकर मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है. ठीक है बेटा, क्लियर है? चले आगे देख लेते हैं. व्हाट वाज द मेजर फ्लो इन ट्रिकी, यानी उसमें ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसा क्या चेंजेस आया. ठीक है. सो मिसेस पंफ्री हैड अ डॉग नेम ट्रिकी. इनडायरेक्टली शी वाज responsible for dog's illness. She gave him little extra between meals, malt, cod liver oil. He was not given any physical exercises. खाना देने के अलावा बीच बीच में वो उसको बहुत सारी चीज़ें सर्व करती थी, ड्रिंक्स देती थी, स्वीट्स देती थी, माल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल भी देती थी और एक्सरसाइज नहीं करा रही थी. अब वो सिर्फ खा रहे तो तोंदूराम बन जाएगा, मोटू बन जाएगा. फिर उसको अपने उस मोटापे को कम करने के लिए एक्स्ट्रापेट करना पड़ेगा, है ना. एक्स्ट्रापेट यानी कि अनवांटिंग belly को रिमूव करना. द डॉग फेल इल, और जो इस ओवर फीडिंग की वजह से वो बीमार हो गया, वो वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया. इसी चीज को पंफ्रे ने बहुत सीरियसली लिया और उसने इमीडिएटली डॉक्टर हैरियट को कॉल किया कि प्लीज आप मेरे डॉगी को ठीक कर दीजिए, मैं ऐसे इसको नहीं देख सकती, इसकी सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है. और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबल मिसेस पंफ्रे खुद ही थी. ठीक है, चले आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं. ये आता है 6 मार्क्स का. ठीक है बेटा, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का. इसमें क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप लोग पॉइंटर वाइज लिख सकते हो या फिर पैराग्राफ में लिख सकते हो. पर मेरे को ऐसा लगता है अगर आप इसे पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ता है, वो आपको मार्क्स देता चला जाता है. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. आप इसको इलस्ट्रेट करके लिखिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ पैराग्राफ मोड. ठीक है, चलिए. Imagine that one of Mr. Harriot's partner can understand the language of dogs and listen to Tricky on his last night with them. What might Tricky shares about his experience? He would be evaluated in comparison to his होम एक्सपीरियंस. अब आपको यहाँ पे 2 बातें कवर करनी है. आपको सोचना है कि मिस्टर हैरियट के पास एक पार्टनर है जो डॉगियों की भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते हैं. उसमें उसने सुना कि ट्रिकी ने लास्ट नाइट के मतलब जो भी उसका शेयर था, एक्सपीरियंस था, वो चीजें शेयर की. How would he evaluate it in comparison to his home experience? और कैसे उसने बाइफर्गेट किया ट्रिकी ने अपने हैरियट अंकल के साथ बिताए हुए मोमेंट्स और अपनी मदर यानी ओनर यानी मास्टर मिसेस पंफ्रे के साथ. एक सुनने वाला पर्सन है. अब समझ लेते हैं. नंबर वन यानी कि यहाँ पे देखिएगा What might Tricky share about his experience? तो ऐसा उसने क्या शेयर किया होगा? Dogs and listen to Tricky on his last night with them. ठीक है, तो सबसे पहले I am sad to leave you people. मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाने के लिए. And go back Mrs. Pumphrey house, है ना.
इट्स नॉट दैट आई डोंट लव हर, ऐसा नहीं है कि मैं मिसेस पंफरे को पसंद नहीं करता. आई रियली लव हर अलॉट, ऑल्सो केयर फॉर हर अफेक्शन एंड केयर. वो जितना मुझसे अफेक्शन रखती हैं, मुझको इतना प्यार करती हैं, मेरे लिए इतना कंसर्न रखती हैं, उन सभी को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ. बट आई मिस द कंपनी विच आई गॉट हियर. मेरे को यहाँ पे जो कंपनी मिली, यहाँ पे मेरे जो नए फ्रेंड्स बने, वो चूहों को पकड़ना, वो मुर्गी के घर पे जाके चूहों को टिक 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 आवाज कराना, और ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. देयर आई कीप लाइंग ऑन माई काउच एंड कीप ईटिंग द डेलिकेसीज विच आर प्रोवाइडेड टू मी. अपने घर पे यानी मिसेस पंफरे के साथ रहकर बस मैं मखमली काउच में बैठकर बस जो आता जाए खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ. कोई फन एलिमेंट नहीं, कोई फन एक्टिविटी नहीं था. I long for my friends. I too want to run. मैं रन करना चाहता हूँ, मैं प्ले करना चाहता हूँ, और एक्सरसाइज भी करना चाहता हूँ. This is the reason I am unwilling to go back to Mrs. Pumphrey's house. यानी ट्रिकी कह रहा है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता. वहाँ पे बहुत लिमिटाइजेशन है, वहाँ पे बहुत कन्फाइनमेंट है. दिन भर काउच पे बैठे रहो, बोर हो जाओ. यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कितना खुश हूँ इन सभी के साथ. अगला रीजन है, हाउ वुड ही इवेल्युएट इट इन कंपैरिजन टू हिज होम experience. So I received great care. I received great care here in the hospital. I'm very happy with this hospitality. The first 2 days I missed the food that I got in my house. पहले 2 दिन मुझे थोड़ा बुरा लगा, मुझे खाना नहीं मिला. I got in my house, but I actually felt lighter the third day. पर धीरे धीरे जब तीसरा दिन आया तो मुझे हल्का हल्का महसूस होने लगा. I love joining my friends and their friendly barking. मुझे उनकी वो भाव 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 करना अच्छा लगने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा. उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, उनके साथ खाना शेयर करना, चूहों की तलाश में निकलना रात को, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. यू नो, गुड food, bedding and best care can never replace a feeling of freedom that I experienced here in the hospitals. आप सोने के लिए सोने का बेड दे दीजिए, आप चिड़िया को सोने के पिंजरे में बंद कर दीजिए, आप किसी चीज को कंट्रोल करोगे वो बात नहीं आएगी. आप उसको फ्रीडम दीजिए. आपने सुना होगा कई बार हम लोग ना कुछ चीज़ों को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं. आप रेत को रखिए अपनी फीस में और ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए. आप उसे जितना कसेंगे वो उतना छूटता चला जाएगा. आप उसे जितना लाइटली रखेंगे वो उतना आपके हाथ पे रहेगा. यहाँ पे भी ऐसा ही है. ट्रिकी कह रहा है कि वो महंगे महंगे लाइफस्टाइल की चीज़ें, वो मखमली बेड, डिलीशियस खाना, वो सब मेरी इस फ्रीडम के सामने कुछ भी नहीं है. तो वो ऐसे अपना एक्सपीरियंस बताता है और कहता है कि जो फ्रीडम मुझे यहाँ हॉस्पिटल में है, दोस्ती यारी, खेलना कूदना मस्ती करना, वो वहाँ पे नहीं है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट माई बच्चा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. इमेजिन दैट वॉल्ट व्हाइटमैन शेयर्स हिज पोएम एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू डॉक्टर हैरियॉट्स नरेशन टू ट्रिकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं 6M में. इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर रिवाइज कीजिएगा. ये पक्का ऐसे क्वेश्चंस ही बन के आते हैं केस स्टडी के फॉर्म पे. ठीक है, केस स्टडी के फॉर्म पे ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे. तो आप एक बार इन ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिएगा. 6 के 6 मार्क्स आपके मुट्ठी में बिल्कुल बंद हो जाएंगे. Dr. Heriot's narration on Tricky's story. Dr. Heriot reflects on the poem and his experience with Tricky and Mrs. Pumphrey, draws a connection between them and record his thought in his diary. So it's a kind of diary entry. राइट द डायरी एंट्री एज डॉक्टर हैरियट. आप हैरियट हैं और आप एक राइटिंग लिख रहे हैं, आप डायरी लिख रहे हैं. यू मे बिगिन विद दिस. आपने ऐसे स्टार्टिंग कर ली. 12 मई 1950 फ्राइडे 9:30 जो फॉर्मेट है. वॉल्स पोम हैज कंपेल्ड मी टू थिंक अगेन अबाउट माई एक्सपीरियंस विद ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रे. ऑल दोज मटेरियलिस्टिक प्ले थिंग्स. 12 मई 1950 फ्राइडे. Wall's poem Animals has compelled me to think again about my experience with Tricky and Mrs. Pumphrey. All those materialistic plaything and uncontrolled food could not help Tricky to retain his health. आप किसी चीज को उसकी टेंडेंसी से ऑपोजिट लेके जाओगे तो वो तकलीफदायक जरूर होगी. अगर आपकी हैबिट है रात को पढ़ना और आपको कोई कहे भैया आप सुबह पढ़िए, तो मुझे लगता है आप उतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाओगे. कुछ लोग नाइट
स्टडी करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दिन में प्रेफर करते हैं, सबकी अपनी एक कंफर्ट जोन होता है और कोई भी किसी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। अब अगर मैं कहूंगी ट्रिकी तुम म्याऊ म्याऊ करो और मैं डॉग के बदले कैट को कहूंगी तुम भाव भाव करो, तो क्या ये पॉसिबल है? आप उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको अलग कर दोगे तो रिजल्ट में कुछ बुरा ही आएगा। So, when Mrs. Pumphrey found that Ricky was no more active and energetic, she tried to give more nutrients in his food to make him more energetic. क्या हुआ? मिसेस पंफ्री लैक ऑफ नॉलेज, आधी इंफॉर्मेशन के चक्कर में उसकी शिकार हो जाती है और अब वो ट्रिकी को एनर्जेटिक बनाने के लिए और कैप्सूल्स और दवाइयाँ और उसने न्यूट्रिएंट्स का इनटेक बढ़ा दिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर वो पहले ही वेट को कंसल्ट कर लेती तो शायद ट्रिकी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता। बट शी वॉज नॉट गिविंग हिम एक्सरसाइजेस, मतलब उसने उसके खाने की डाइट तो बढ़ा दी पर उससे एक्सरसाइज नहीं करवा रही थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, जितना प्रोटीन खा लीजिए बट जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आप जिमिंग नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, आप पूरे साल जितना मेहनत कर लीजिए, जितना मेहनत कर लीजिए, अगर लास्ट मोमेंट में आपने रिवीजन नहीं किया तो शायद मार्क्स नहीं आएंगे। इसीलिए रिवीजन को कैप्सूल्स बोला जाता है ना, लास्ट मोमेंट का रामबाण कैप्सूल है ना, एकदम खाया और हो गया चैप्टर प्रिपेयर, ठीक है। सो गिविंग हिम एक्सरसाइज, नॉट गिविंग हिम एक्सरसाइज। इन फैक्ट ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। ट्रिकी को कोई बहुत ऐसा सीरियस बीमारी नहीं था। पुअर एनिमल्स कुड नॉट रेसिस्ट टू ईट फूड, यूज्ड टू हैव मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। एज अ रिजल्ट ही हैड बिकम ग्लूटेन, बट he did not complain about his condition, nor did he complain when he was kept starving for 2 days in my hospital. The same wonderful and insightful message has been given by Walt Whitman in his poem Animals. He says animals are a more content and wiser than the humans. Wiser यानी समझदार, है ना, बुद्धिमान, intelligent. Okay? उनका मानना है जो एनिमल्स होते हैं वो इंसानों से कई ज़्यादा कंटेंट यानी कि सेटिस्फाई, वो संतुष्ट होते हैं, जो भी उनको मिलता है उसमें वो खुशी खुशी सर्वाइव करना जानते हैं। दे आर काम, दे आर प्लासेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। उनको पता है उनको कितना भोजन चाहिए, उनको पता है उनको कितनी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अपन ह्यूमंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, पैशन के चक्कर में, लालची, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें हो जाती है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया है वॉल्स और ट्रिकी की जो कॉन्वर्सेशंस हैं कि एनिमल में बताया गया था कि कई कई बार उनको खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, कई बार तो बिना भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था, फिर भी वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, है ना। कई बार एनिमल्स को कोई फीड भी नहीं कराता, कोई पूछता भी नहीं है, कोई उनकी वैल्यू भी नहीं करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज MIQ। आई होप ये MIQ के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा। सो जस्ट बी हैप्पी माई डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। एंड बेस्ट विशेस है, आप सभी मन लगाकर अपनी चीज़ों को कीजिए और ट्रस्ट मी, एक दिन सफलता आपके कदमों पर सर झुकाए, कहेगी वाह तो सी ग्रेट हो। सो कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।